नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को 5 चीजों लोगों से बेहद नफरत है। सबसे पहले वो नफरत करते हैं धर्मनिरपेक्षता से, फिर वो नफरत करते हैं उस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से जो 3 रंगों में हम सबको जोड़ता है, और फिर उन्हें नफरत है भारत के संविधान से, और फिर उन्हें नफरत है गांधी नेहरू परिवार से, और उसके बाद उन्हें नफरत है भारत की सेना से, उसकी मोहब्बत से, उसके सम्मान से। जी हां, इन सभी चीजों से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को आज से नहीं, अब 100 साल हो रहे हैं नफरत करते करते। और यही नफरत आरएसएस को जन्म देती है, और यही नफरत मुस्लिम लीग को जन्म देती है, और यही नफरत इस देश को टुकड़े टुकड़े भी करती है। तो आज इसी पर आपसे बात करूंगा, कैसे साजिशें होती रही हैं, हत्याएं होती रही हैं, और यह नफरत ऐसा क्यों करते हैं और यह क्यों होता है। शुरुआत करता हूं, आप 1921 में चले जाइए। महात्मा गांधी हमारे सबसे बड़े नेता मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके सिपह सालार की तरह से खड़े हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ एक स्तंभ की तरह खड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस से लेके और जितने लोग भी आए उसमें शामिल होते चले गए। और उस समय आरएसएस का संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार भी था, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का जो था वो भी मौजूद था, और वो सब थे। और नेहरू गांधी के उस कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया। वह खिलाफत आंदोलन जो इस्लामिक धर्मगुरु खलीफा के खिलाफ जिस तरीके से अंग्रेजों ने साजिश रच के उन्हें हटाया था और उनको पदस्थ किया था, उनको कैसे उनके समर्थन में लड़ाई थी। वह मुसलमानों को दिली तौर पे जोड़ती थी आजादी के आंदोलन से। तो यही हुआ कि हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए, और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। और जब यह लड़ाई शुरू हुई तो सबसे ज्यादा तकलीफ 2 लोगों को हुई। एक मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना बाद में मुस्लिम लीग के बने प्रमुख, और पाकिस्तान के कायदे आजम बने। और दूसरी तकलीफ सावरकर और हेडगेवार को थी। हेडगेवार कांग्रेस छोड़ गए कुछ समय बाद, और जिन्ना को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड हुआ जिन्ना, चला गया लंदन, और वहां जाकर के वकालत करने लगा, और उसी दौरान वो अंग्रेजों का बहुत करीबी हो गया। इधर सावरकर को अंग्रेजों ने बहुत सारी सुविधाएं दे दी जेल में, और उन्हें ट्रेनिंग दी, और कहा चलो हम तुम्हारी सारी सजा माफ करेंगे, तुम जाकर के हमारे लिए काम करना। उसने माफीनामे बहुत सारे लिखे थे। डील तय हो गई, वो छूट आया और उसे वजीफा मिलने लगा, यानी पेंशन मिलने लगी। और उधर हेडगेवार ने आरएसएस बना ली, उसी नफरत में बनाई। उधर जिन्ना वहां से भारत आ गया, और वो अलग एक मुस्लिम देश बनाने की दिशा में काम करने लगा। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का जिम्मा सौंपा गया था, तो यह दोनों मिलकर के हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना गुजरात का रहने वाला था, एक मछुआरे, हिंदू मछुआरे परिवार से था। वह परिवार जब मछुआरे का काम करता था, मछली का काम करता था, तो उनको यही मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग उन्हें गालियां देते थे और बदतमीजी करते थे, जिस कारण से उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था।
तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो था। और यहां आके दोनों ने एक गेम प्लान तय किया जो अंग्रेजों ने तैयार किया था, और सावरकर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पारित किया, वह किताब लिख डाली। और द्विराष्ट्र के जरिए, यानी दो राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र नहीं है, उन्होंने दो राष्ट्र, बंटवारे का काम तब शुरू हो गया। और उसके बाद में उसकी वैचारिक, जैसे शाखाओं में बैठ के आज प्रचार प्रसार करते हैं, धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं, वैसे ही जहर भरने का काम हुआ। वो मुसलमानों में भर रहा था, वो हिंदुओं में भर रहा था, और यह क्रम चलता रहा। कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, नेहरू गांधी मिल करके इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता की बात कर रहे थे। हर धर्म के लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, और कहा जा रहा था जो देश का भला करे हम उसके साथ हैं। हर जाति के लोग बनाए जा रहे थे, ब्राह्मणवाद और मनुवाद को खत्म किया जा रहा था। तब ये लोग उसको बढ़ा रहे थे। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा फहराया और वही बाद में राष्ट्रीय ध्वज बना, तो आरएसएस ने उसे जलाया। इसी आरएसएस हिंदू महासभा ने उस तिरंगे को जलाया, और इसको मुस्लिम लीग ने भी जलाया। जब भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले को और जवाहरलाल नेहरू के पुतले को, तीनों को रामलीला मैदान में आरएसएस बीजेपी जो आज है उसके हिंदू महासभा ने मिलकर के जलाया। आरएसएस और हिंदू महासभा मिलकर के जला रही थी। पाकिस्तान अलग बन चुका था। अब मोहम्मद अली जिन्ना जब वहां का कायदे आजम बन गया, राष्ट्रपति बन गया, जो भी कह लीजिए, और जब वो वहां का प्रमुख बन गया, तो उसने कहा हम अपने देश में अब सभी को सभी धर्मों के अनुसार आचरण करने की छूट देते हैं, इसमें सरकार नहीं पड़ेगी। जब यह हुआ तो वहां वही जहर जो उसने लोगों को भरा था, उस जहर ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर जब नेहरू ने लियाकत के साथ मिलकर के किस तरह से एक अच्छा प्लानिंग तैयार करी जिससे दोनों देश खुशहाली से जी सके, तब लियाकत को खत्म कर दिया गया, और वहां का संविधान 2 बार बना। और स्थिति यह हुई, वहां पर संविधान 1973 में लागू हो सका, सन 1973 में। भारत में 1950 में लागू हो गया था। यानी अब आप समझ लीजिए, भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाया, और उस संविधान के आधार पर ही संसद बनी, उस संविधान के ही आधार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिला, और न्यायपालिका बनी, कार्यपालिका बनी, विधायिका, सब कुछ सामने आया। तभी तो नफरत है, और इसीलिए शायद राष्ट्रपति को बड़ा अखर रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपने जो डेडलाइन तय की है राज्यपालों के लिए, राष्ट्रपति के लिए, ये आप कैसे कर सकते हैं? तो संविधान इसका अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए कर सकते। इसलिए इन्हें संविधान से नफरत थी, क्योंकि यदि सब कुछ सिस्टम से चलेगा तो इनका कैसे चलेगा। इसीलिए सालों साल तक हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि इनको कभी सत्ता नहीं सौंपते थे। बाय डिफॉल्ट ये आए, दूसरों के बेस में बदल बदल के आए। जैसे 1967 में इंदिरा गांधी के विरोध के नाम पर इन्होंने साथ दिया, और उनके विरोधियों के साथ जो कांग्रेस का चेहरा था, एक दूसरी कांग्रेस, उसके साथ मिलकर के और तोड़ करके आए। पहली बार 7 राज्यों में सरकार बनाई। उसके बाद दोबारा भी आए जब जनता पार्टी के रूप में, तब कांग्रेस के मोरारजी देसाई, कांग्रेस के चरण सिंह के साथ, जगजीवन राम के साथ, इन सब के साथ आए और अपनी पार्टी का विलय करके आए। तीसरी बार ये सत्ता में आए,
तब जनता दल के साथ मिलकर के आए, जनता दल को समर्थन दे करके आए। और चौथी बार ये बड़े सत्ता में आए जब तो इन्होंने तुरंत आते ही पाकिस्तान का प्रेम दिखाया, आते ही पाकिस्तान को 1998 में परमाणु संपन्न बनाने में अमेरिका के साथ मिलकर के साजिश के हिस्सेदार बने। तभी पाकिस्तान परमाणु संपन्न बना, नहीं तो भारत 1974 में परमाणु संपन्न बन गया था। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया वो परमाणु बम थे जो कांग्रेस की सरकार में इंदिरा जी और राजीव जी की सरकार में बने थे, उन्हीं का विस्फोट किया था, इन्होंने नए नहीं बनाए। तो यह जान लीजिए, इसका मतलब सच यह है। तो इसलिए इन्हें नफरत है, इन्हें इसलिए नफरत है धर्मनिरपेक्षता से, क्योंकि यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक होकर के चलेंगे और मुद्दे पर, देश पर बात करेंगे तो इनकी राजनीति कहां रहेगी, उसके लिए तो जगह नहीं। इसलिए सब टुकड़े टुकड़े करो, कहीं क्षेत्र पे लड़ाओ, कहीं भाषा पे लड़ाओ, कहीं जाति पे लड़ाओ, कहीं धर्म पे लड़ाओ। और यही ये देश की आजादी के पहले करते थे, यही देश की आजादी के बाद कर रहे हैं। और ये सारी बातें इन्हीं के पूर्वजों की किताबों में। आप याद करिए, जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया जा रहा था तो सबसे बड़े विरोधी कौन थे? यही इनका सावरकर, यही इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही इन जिन्ना, और ये सब लोग विरोधी थे। और उस समय जिस तरीके से जम्मू में मुसलमानों को मार मार करके भगाया जा रहा था, तो वह काम कौन कर रहा था? वो बलराज मधोक, जो आरएसएस का था, बीजेपी हिंदू महासभा का, वो कर रहा था और वो वहां पर लीड कर रहा था। और उसने यह काम किया था जिसमें कुछ मुसलमान कश्मीर की घाटी में भाग गए, कुछ पाकिस्तान चले जाने को मजबूर, उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा। सोचिए आप, यह दर्दनाक स्थिति इन्होंने पैदा की थी। इन्होंने यह स्थिति की थी कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाता है तो जाने दें, और ये इसके समर्थक थे। लेकिन ये तो नेहरू को कहिए कि उन्होंने जो रणनीति चली, उस कारण शेख अब्दुल्ला ने साथ दिया, और शेख अब्दुल्ला ने सिखों की और मुसलमानों की, कश्मीरी पंडितों की मिला करके एक सेना बनाई, क्योंकि हमारी सेना पहाड़ों पर लड़ने के लिए अभ्यस्त नहीं थी, उसका प्रशिक्षण भी नहीं था। तब वो लड़कियां, वो सारे लोग मिल करके लड़े थे, और नेहरू ने उस ब्रिगेड का निरीक्षण किया था। तो अब आप समझ सकते हैं, उसने जाके लड़ा और श्रीनगर को मुक्त कराया, पुंछ को मुक्त कराया, रजौरी को मुक्त कराया, और बहुत सारे हिस्सों को मुक्त कराया। दिसंबर की ठंड आ गई, राजा घबरा गया, और हरि सिंह ने कहा कि नहीं, बस इतना ही। तो जो ये कहते हैं कि पीओके नेहरू ने दे दिया, वो यह सच जान ले कि जब समझौता किया राजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय का, उस वक्त शर्तों के साथ किया, और उसके बाद में उसने वहां रोक दिया। यानी दोषी कौन है समझ सकते हैं? क्योंकि ये पीछे विरोध कर रहे थे। जब 1947 में सेनाएं लड़ रही थी तो ये सेनाओं का विरोध कर रहे थे, इसलिए इन्हें नफरत है, क्योंकि सेनाएं भारत को बढ़ा रही थी, उसकी सीमा बढ़ा रही थी, ये विरोध कर रहे थे सेना का। उधर आगे आइए, जब फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो फिर इन्होंने विरोध किया, सेना का विरोध किया, और ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उस जगह। उसके बाद आप जब आगे आएंगे 1962 का, जब युद्ध चल रहा था चीन के साथ, तब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विरोध किया जा रहा था, संसद से लेकर संसद के बाहर तक। इसका, सेना का, पंडित नेहरू का, सेना लड़ रही थी, उसका ये विरोध कर रहे थे। उसके बाद 1965 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध जीते, तब लाल बहादुर शास्त्री के घर के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम संघी भाजपाई जो आज हैं, वो विरोध कर रहे थे।
किसका? लाल बहादुर शास्त्री का और सेना का। सोचिए आप, तभी लाल बहादुर शास्त्री की धर्मपत्नी ने जब फोन किया लाल बहादुर शास्त्री को और जो शब्द कहे, उनसे वो इतना आघात उन्हें लगा, उनका फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया और वो वहीं मर गए, क्योंकि उनको पहले 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था। उस सदमे में आ गए। इन्होंने मार डाला, इन्होंने उस गांधी को मार डाला जिस गांधी ने इस देश को जोड़ने का काम किया और कैसे वो भारत और पाकिस्तान के साथ एक मैत्रीपूर्ण स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे हम पश्चिमी देशों के जाल में ना फंसे, अमेरिका के जाल में ना फंसे और दोनों भाई आगे बढ़े। तो उन्हें मार डाला। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब ये साथ नहीं खड़े थे बल्कि विरोध कर रहे थे। बात सोचिए, उस समय भी ये विरोध कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब सिक्किम को भारत में मिलाया और सारी उसके लिए काम किया, तब भी इन्हें तकलीफ हो रही थी, तब भी ये विरोध कर रहे थे। किस तरह से उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य को भारत का हिस्सा बनाया था। इसके बाद जब जब आप देखिएगा, उसके बाद अमेरिकन और डीप स्टेट के साथ मिलकर, CIA के साथ मिलकर कैसे इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बार बार साजिशें रची गई। इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री की बम से उड़ा के स्टेशन पर हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के ही समय में चीफ जस्टिस पर कातिलाना हमला किया गया, सेनाओं को भड़काया गया, पुलिस को भड़काया गया, देश भर में रेल को रुकवा करके देश की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न की गई। इस तरह की स्थिति हुई, तब इंदिरा गांधी को मजबूरन इमरजेंसी लगा के देश को बचाना पड़ा था इन ताकतों से। और जब उन्होंने इन सब से निपट लिया तो फिर से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चुनाव कराया। भले ही वो हार गई, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए इन्हें नफरत है गांधी नेहरू परिवार से। और जब वो फिर से आई, तब तक इन्होंने अपने 3 साल के शासनकाल में सिख आतंकवाद पैदा कर दिया था, बब्बर खालसा बनवा दिया था। और फिर उस पर किस तरह से अमेरिका ने और CIA ने काम किया और अंत में इंदिरा गांधी की हत्या कराई गई। उसमें भी डीप स्टेट, सिख कौम नहीं दोषी थी, उसे भड़काया गया था। उन सुरक्षा कर्मियों पर किस तरह से जहर बोया गया था उनके मन में, और उनके जरिए ये सब कराया गया। असली पीछे कोई और था। वही डीप स्टेट जो तब से चला रहा था, अंग्रेजों ने जो बनाए, वही लोग काम कर रहे थे। और उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी, सारे काम किए और लगा कि 1991 में राजीव गांधी चुनाव जीत जाएंगे, फिर से सरकार बन जाएगी और फिर से भारत एक हो जाएगा। जो इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, कश्मीर में जो इन्होंने दंगे फसाद कराए थे और कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार करवाए थे अपनी साजिश के तहत पाकिस्तान के साथ मिलके, तो राजीव गांधी आए तो फिर से अमन चैन हो जाएगा। इसलिए राजीव गांधी को मरवा दिया गया। छोटी मोटी साजिशें नहीं, ये साजिशें लगातार करते रहे और ये आज भी वही साजिशें रच रहे हैं। इसीलिए इनके तमाम नेता संविधान को गाली देते हैं। इनके नेता, इनके RSS में 55 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, जिसको सब सलामी देते हैं। यही वजह है कि इनका नेता जो जयपुर से MLA है, वो उससे नाक मुंह पोंछता है। और तभी इनके नेता सेना के उन समर्पित, देश के लिए समर्पित जो है सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताते हैं, पाकिस्तानियों की बहन बताते हैं। और इसीलिए ये इनके उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के देवड़ा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है सेना। इस तरह से अपमान करते हैं। ये कोई प्रयोग नहीं, ये लगातार हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहन के, जो कानूनन अपराध है, पहन करके जिस तरीके से किया था, खुद को कमांडर इन चीफ दिखा करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति ही नफरत पर टिकी है।
इनकी राजनीति ही अपमान पर टिकी है और इनकी राजनीति इसीलिए गांधी नेहरू परिवार से, उनसे नफरत पर टिकी है और इसीलिए सदैव उस पर हमला करते हैं। 100 साल से उस पर हमला कर रहे हैं। यह है सच और यह सब वो उसी डीप स्टेट के इशारे पे करते हैं जो कभी इंग्लैंड चलाता था और धीरे धीरे फिर वो CIA और दूसरे तमाम सारी एजेंसियों के जरिए मूव किया, फिर धन पशुओं के जरिए मूव किया गया और वही आज भी चल रहा है। तो आप इस खेल को जितना जल्दी समझ लें, क्योंकि ये सारे खेल मिलके हो रहे हैं। मरने वाले कौन? हमारे आपके लोग। हिंदू मर रहा है, जो कहते हैं हिंदुओं की सरकार आ गई, हिंदू राष्ट्र। उसी समय में सबसे ज्यादा हिंदू मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा देशभक्त मारे जा रहे हैं। जय